प्री ड्राइविंग चेक बेसिक है। कुछ भी चीज़ हम लोग चलाते हैं, कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले उसको खोल के चेक तो करते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं, सही चल रही है कि नहीं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है गाड़ी चलाते वक्त प्री ड्राइविंग चेक्स। अब हम ये 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, है ना। 4 व्हीलर की प्री ड्राइविंग चेक्स, प्री ड्राइविंग चेक्स में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले बाहर का, सबसे पहले बाहर का, है ना। गाड़ी के अंदर तो बाद में जाएंगे, पहले बाहर से चेक करेंगे। बाहर से चेक करने के लिए टायर प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है ना। टायर में जो रिकमेंडेड प्रेशर है कंपनी की तरफ से उतना होना बहुत जरूरी है ना। अगर टायर में प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? टायर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? एक तो नीचे दब के चलेगी गाड़ी, आगे हाँ डिसबैलेंस भी होगी, आगे जाने में ज्यादा ताकत लगेगी गाड़ी को, ज्यादा ताकत लगेगी और इंजन अपना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। और फ्यूल का कॉस्ट तो आपको मालूम है दिन पे दिन कैसे बढ़ रहे हैं ना। तो इंजन अपना ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए। और टायर के जो कॉर्नर है वो रोड के कांटेक्ट में आएंगे क्योंकि हवा कम है ना। रोड के कांटेक्ट में आएंगे और टायर के कॉर्नर जल्दी घिस जाएंगे, आपके टायर लाइफ भी आपकी खराब होगी। और अगर बाई चांस टायर का प्रेशर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? जरूरत से ज्यादा हमने भर दी टायर, ब्लास्ट हो सकता है। देखो क्या होता है, चलते चलते जब रोड के कांटेक्ट में रहता है ना टायर रबर का रहता है, एटमॉस्फेयर गर्म है, गर्म और चलते चलते और गर्मी आती है। तो जैसी जैसी गर्मी अंदर जाएगी तो हवा एक्सपैंड होती है, मालूम है ना। हवा एक्सपैंड होती है। अगर कंटिन्यूस आप जा रहे हो काफी लंबी जर्नी पे, सपोज एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, एक्सप्रेस वे के बीच में आपने सुना भी होगा टायर फटने की बड़ी किस्से आए थे कि टायर चलते चलते फट जा रहे हैं, है ना। तो टायर फट की वजह से लोग जितनी हवा चाहिए उतनी तो भर रहे थे, उतनी ही भर रहे थे, कम नहीं भर रहे थे, लेकिन कंटिन्यू चलते चलते गर्म होने के कारण हवा एक्सपैंड कर रही थी अंदर और ज्यादा हो जा रही थी और फट जा रहे थे टायर। तो एक्स्ट्रा हवा भी डेंजरस हो सकती है। और दूसरी चीज, अगर ज्यादा हवा भर दी तो टायर थोड़ा सा आपका कर्व हो जाएगा और टायर का जो सेंटर पार्ट है वही रोड के कांटेक्ट में आएगा, जो कि ज्यादा ग्रिप नहीं बना पाएगा आपका रोड में, है ना। जो ग्रिप चाहिए वो नहीं बनेगी आपकी रोड पे, क्योंकि सेंटर पार्ट ही टायर का रोड पे टच हो रहा है। बाकी सब तो आपने ज्यादा हवा भर के उसको कर्व कर दिया है और टायर सेंटर से ज्यादा घिसेगा, गाड़ी में कंट्रोल हमारा कम हो जाएगा। तो जितनी हवा होनी चाहिए गाड़ी में उतनी हवा हम आपको डेली बेसिस पे चेक करनी है, क्योंकि हवा तो निकलती रहती है। तो आपका काम है डेली चेक करना कि मेरे टायर में हवा प्रेशर बराबर है कि सबसे गाड़ियों में मिनिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर। हाँ, आपकी गाड़ियों में आपके हाइड्रा जो गाड़ी आप चलाते हैं आपको मालूम है ना मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर। मुझे आप ये बताओ कौन जो आप हाइड्रा, डंपर, उसके बाद आपका टीएम, उसके जो है मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर किस किस को मालूम है अपने टायरों का? आज तक भरने से पहले हम लोग का है 120 क्या 120 है, पीएसआई है, पीएसआई है या केजी है? प्रेशर ही तो बोल रहा हूँ। PSI 120 वाट। देखो कोई भी प्रेशर है किसी चीज में भी भरोगे तो वो दो तरीके से उसका कहते हैं नाप होती है, एक तो पीएसआई से, एक केजी से। अब इसमें तो सेंटीग्रेड तो वो तो आएगा ना। तो इसका पीएसआई जो आप वॉल्यूम उसमें आएगा, जैसे बताया था ना 32 पौंड से भी होगी, 25 पौंड, 30 पौंड। तो वो जो 30 पौंड से 40 पौंड जब आप आ रहे हो तो हर आदमी को अपने टायरों की कंडीशन भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप एक स्पीड लोगे, स्पीड में जब टायर चलेगा, जैसे बता रहे हैं कि एक सरफेस कांटेक्ट जो पूरा टायर आएगा तो घर्षण ज्यादा होगा किस पे? रोड पे। तो हमको कितना घर्षण, जो टायर के रिक्वायरमेंट है उतना ही घर्षण करना। एक्सेस है यहाँ से, क्योंकि आपकी गाड़ी हैवी है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, तो वो आपका रन ज्यादा नहीं होता। पर अदर्स गाड़ियाँ जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया तो वो चीजें तो सबको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब 4 व्हीलर की बात करें, टायर प्रेशर चारों टायर मैंने नोटिस किया है। ये जब भी हवा भरने जाते हैं ना, कोई भी आपने देखा भी होगा, हम पेट्रोल पंप पे हवा भरते हैं लोगों को जिधर जो जाते हैं हवा भरने, तो चारों टायर में ही भराते हैं। किसी को देखा कभी किसी को स्टेपनी में हवा डालते हुए? बहुत रेयर ही अगर किसी ने देखा हो। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई सिर्फ जाते हैं चारों टायर में हवा भरे चले। गाड़ी में स्टेपनी पड़ी है ना, स्टेपनी होती है गाड़ी में। स्टेपनी क्यों होती है, क्या काम में आती है स्टेपनी? इमरजेंसी में। अब क्या होता है ना, ये ह्यूमन नेचर मैं आपको बताता हूँ। जो चीज हमारे इस्तेमाल में डेली बेसिस पे नहीं आती, हम उसके प्रति उतने केयरलेस हो जाते हैं, है ना। होता है ना, कई बार देखा होगा आपने कि जो चीज अपने को नहीं यूज हो रही तो हम उसको ध्यान भी नहीं देंगे।
बट स्टेपनी है हमारी इमरजेंसी के लिए। अगर हमने स्टेपनी पे ध्यान नहीं दिया, उसकी टायर की हवा ही नहीं है और आपका गाड़ी का जाके आगे पंचर हो गई, तो अननेसेसरी लोड लेके घूम रहे हो, गाड़ी में वजन लेके घूम रहे हो। जितना गाड़ी में वजन होगा उतना फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होगा। नंबर 1 पॉइंट जो आपको पॉकेट पे असर करेगा, है ना। और उसका आपको जब जरूरत पड़ेगी आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। जब भी जरूरत पड़ेगी आपका इस्तेमाल। ये आपने सुना मर्फीज लॉ के बारे में? एक सिद्धांत है, लॉ होते ना, सिद्धांत बनते ना, मर्फीज लॉ। वो क्या बोलता है? जो चीज़ की आपको ज़रूरत जब पड़ेगी वो चीज़ आपको उस वक्त काम में नहीं आएगी। ये सिद्धांत ही है, मर्फीज लॉ बोलता है। और वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते उसके ऊपर। सेम वे स्टेपनी का केस है ना, वैसे क्योंकि ध्यान नहीं देते। स्टेपनी पड़ी है गाड़ी में, भरना नहीं है हवा, चारों टायर में भरो चलो, चारों टायर में भरो चलो। जब स्टेपनी की ज़रूरत पड़ी तो मालूम पड़ा वो काम में नहीं आ रही क्योंकि हवा ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है। स्टेपनी के साथ साथ चलो अब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। हम टायर के ऊपर आए हैं। टायर रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है। टायर रोटेशन बोलते हैं ना, अब एक की जगह एक आगे वाला टायर वहीं लगा है, पीछे वाला टायर वहीं लगा है और चलते जा रहे हैं, तो टायर सब समान रूप से नहीं घसेंगे। आपके कोई ज़्यादा घिस जाएगा, कोई ज़्यादा कोई कम। तो टायर रोटेशन के बाद आपको मैं पैटर्न दिखाऊंगा कि 4 व्हील में कैसे चेंज करते हैं, 5 व्हील में आगे आएगा, है। तो टायर रोटेशन का भी हम देखेंगे। दूसरा, फ्लूइड लीकेज। ये कोई देखता नहीं है एक्चुअली ज़्यादा करके गाड़ी में लीक। अब बाहर से हम चेकअप कर रहे हैं ना, गाड़ी का भी आउटर चेकअप चल रहा है हमारा। तो हमने स्टेप सबसे नंबर 1 हमने टायर देख लिया। टायर के साथ हवा के साथ साथ टायर में और भी देखना ना, कोई पत्थर तो नहीं अटका हुआ ग्रिप में, वो भी आपको देखना है ना। अगर अटका है तो वो भी आपको निकालना है। साथ साथ में आपको गाड़ी के नीचे झुक के ये भी देखना कहीं लीकेज तो नहीं है, क्योंकि रात देखो लीकेज ऐसे नहीं पता चलता। लीकेज क्या होता है? बूंद बूंद करके होता है, ड्रॉप करके लीकेज होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। रात में आपने गाड़ी खड़ी, सुबह अगर आपने झुक के देखा तो ड्रॉप रात भर में गिरा होगा, तो थोड़ा सा वहाँ पे जमा हुआ आपको दिखाई दे देगा, है ना। तो वो जैसे कि ये दिखाया है, ये देखो, तो रात में आप रात भर में आपको थोड़ा समझ में आएगा लीकेज है कि नहीं। तो वो लीकेज भी आपको चेक करना है। रजिस्ट्रेशन प्लेट ऑब्वियसली हमारी इंटैक्ट होनी चाहिए। टूटी, कभी मैंने बहुत बार देखा नंबर प्लेट भी टूटी रहती है कईयों की, है ना, आधी टूट गई है, क्रैक हो गई, वैसी चल रही है। तो वो एक बहुत वो हमको फाइन भी हो सकता है ना, पनिशेबल ऑफेंस भी है अगर नंबर प्लेट आपकी इंटैक्ट नहीं है तो। वाइपर सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ी में, जो भी वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ बहुत ही कम लोगों का ध्यान है, या जाता ही नहीं जब तक मानसून नहीं आएगा। देखा है ना आपने, वो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे मानसून के टाइम, जब बारिश आती तब समझ में आता है ये तो ख़राब है। अब क्या होता है ना, उसमें सबकी सोसाइटीज़ में गाड़ी पार्क होती है रात में और वॉशिंग वाला रहता है ना, वो भी डेंजर। क्या होता है, अगर हमने उसको रेगुलरली टाइमली अगर ख़राब होगी चेंज नहीं किया है तो धूप में पड़े क्या होता है, उसके सामने आगे की रबर होती है, रबर धूप से हार्ड हो जाती है, एकदम कड़क, है ना। और जो आप सुबह जाके देखते होंगे जब अपनी गाड़ी जो वॉशिंग वाला धोता है तो उसका इंडिकेशन क्या है कि मैंने गाड़ी धो दिया। कैसे पता चलता है आपको उसने गाड़ी धोया? वो वाइपर ऊपर करके जाता है, देखा होगा ना आपने, वाइपर ऊपर, भले धोया नहीं धोया वो बात है, लेकिन लोगों का ये है कि वाइपर ऊपर है मतलब गाड़ी धुल गई है। और हम एज यूजुअल सुबह जाते तो बड़ी जल्दी में रहते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग टाइम से निकलते ही नहीं। हम एकदम, अगर मेरा ऑफिस जाने का टाइम 9:30 है और मेरा आधे घंटे का रास्ता है तो मैं 9 ही बजे निकलूंगा। ये सबकी मेंटालिटी रहती है, एक्स्ट्रा टाइम लेके चलते नहीं है लोग, है ना। इसीलिए जल्दबाजी रहती है इंसान को, इसके लिए थोड़ी गाड़ी भी फास्ट भगाते हैं, इसके लिए सिग्नल भी इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेंगे तो हम जल्दी में रहते हैं और आके उसको धीरे से नीचे करने के लिए, कई बार देखा मैंने लोगों ने उसको जोर से ऐसे हाथ मार देते हैं और वो जाती है विंड स्क्रीन पे टाप ऐसे पटकती है ना। तो अगर उसको आपने टाइमली चेक नहीं किया, रबर हार्ड हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है रबर, उसके पीछे रॉड होता है ना, मेटल का एक लंबा स्टिक होता है, पड़ता है उसके ऊपर और क्रैक हुई है। मैंने देखा हुआ क्रैक हुई है मेरे सामने, मैंने देखा भी हुआ है, ऐसे मारा किसी ने, क्रैक हो गई क्योंकि हार्ड हो गई थी। तो विंड स्क्रीन का खर्चा कितना चेंज कराने का, वाइपर आप चेंज करा रहे थे टाइमली अगर तो सस्ते में काम हो जाता। अब ये गलती हो गई, पूरा कांच ही बदलना पड़ रहा है आपको, तो वो भी इम्पोर्टेंट है टाइमली आपको। और ये बहुत ज़रूरी भी है ना, क्या होता है ना, गाड़ी चलाते वक्त आपको ऐसा नहीं कि ओनली मानसून में काम में आ रही है विंड स्क्रीन हमेशा काम में आती है आपकी। धूल जो होती है ना, आप देखो गाड़ी बाहर खड़े कर दो, शाम को जाओ कितनी धूल जमा रहेगी उसके ऊपर, फिर आपको स्प्रे करना पड़ेगा, पानी का साफ करना पड़ेगा, है ना, तभी लगती है वो। तो इसलिए आपको हमेशा वो चेक करना है। और विंडशील्ड क्लीननेस आपका, और क्या चेक करना है, सामने का विंडशील्ड क्लीन हो,
साथ साथ में आपको देखना टेल लाइट्स, हेडलाइट्स आपकी ट्रैक तो नहीं हो गई है, या वो क्या हो जाता है ना, वो थोड़ा सा ये हो जाती है अंदर से येलो टाइप की हो जाती है, जो आपकी विजिबिलिटी में फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो भी आपको चेक करना है कि आपकी हेडलाइट टेल लाइट। तो ये हो गया हमारा पूरा बाहर से चेकअप।